ये कोई लड़का हो, ऐसा कोई भोला हो सकता है। इसीलिए भगवान भोलेनाथ जो सबसे जल्दी प्रसन्न होते, सब देवताओं में भी कोई देवता है जो सबसे शीघ्र प्रसन्न हो जाए, तो वो देवता भगवान शाम को सदाशिव बोले। आशुतोष तुम नाथ, आशुतोष तुम अवडर दानी आरती हरो दीन जल जाए। आशुतोष का मतलब क्या? आशु तुष्यति इति आशुतोष है। आशु मानी जल्दी, शीघ्र, तुष्यति मानी प्रसन्न, जो अति शीघ्र प्रसन्न हो जाए, ऐसे भगवान शंकर हैं, ऐसे भोलेनाथ हैं। रहते शमशान में लुटाते खजाना, ऐसा कोई देव नहीं। ऐसे निराले, बड़े ही सरल, और कैसे है भगवान? कर्पूर गौरव। भगवान शिव का वर्ण कैसा है? जैसे कपूर के समान भगवान शिव को। और करुणावतारम, भोलेनाथ करुणा के अवतार, करुणा की साक्षात मूर्ति है भगवान शिव। संसार सारम भुजगेन्द्रहारम, भगवान ने गहने किसके पहने? सर्पों के गहने पहने, सर्पों को, नाग को गले में। जिनको कहीं कोई आश्रय नहीं मिला, वो सब के सब भोलेनाथ के पास आ गए। भूत प्रेत पिशाच सांप बिच्छू तपैया, ये सब के सब देवताओं ने इनको भगा दिया। भागो यहाँ से, भागो। सब के सब भोलेनाथ के पास गए। बोले कहाँ जाए हम? सबने दुत्कार दिया, फटकार दिया, भगा दिया। भोलेनाथ बोले जिसको कहीं जगह नहीं, वो हमारे पास आ। दुनिया के सताए लोग यहाँ सीनेश लगाए जाते हैं, जिनको कहीं जगह नहीं, वो भोलेनाथ की शरण में आ गए। तो श्री सूत जी ने कहा शौनकादि ऋषियों से कि तुमको उत्तम शास्त्र का वर्णन करता हूँ। ये महत्व है शिव पुराण। संपूर्ण शास्त्रों के सिद्धांत से संपन्न भक्ति आदि को बढ़ाने वाला और भगवान शिव को प्रसन्न करने वाला, कालों के लिए रसायन अमृत सूत्र का दिव्य है, उसे श्रवण करो। उस उत्तम शास्त्र का क्या नाम है? शिव महापुराण। बोले शिव महापुराण की जय। तो पूर्व काल में भगवान ने, शिव जी ने प्रवचन किया, काल रूप की सबसे प्राप्त होने वाले महान विकास का प्रयास करने वाला, जो काल से सब आदमी पीड़ित है। संसार में हर आदमी के ऊपर काल बन रहा है, और ये सर्प ही तो काल ही सर्प है। हर जीव के ऊपर वो काल मंड रहा है। उस काल से बचना है तो क्या करो? बोले शिव महापुराण का श्रवण करो, भगवान भोलेनाथ की भक्ति करो, भगवान शिव का आश्रय ग्रहण करो, तभी उस काल ज्ञान से आप बच पाओगे। नहीं तो बचना बड़ा कठिन है। गुरुदेव व्यास जी ने सनत कुमार मुनि का उपदेश पाकर बड़े आदर से इस पुराण में वर्णन किया है। इस पुराण के प्रयोग का उद्देश्य क्या है? बोले कलयुग में उत्पन्न होने वाले मनुष्य के परम हित का साधन है। इससे बड़ा कल्याणकारी और कोई साधन नहीं। ये शिव महापुराण परम उत्तम शास्त्र है। इसे इस भूतल पर भगवान शिव का वाङ्मय स्वरूप समझना चाहिए। भगवान के कई रूप होते हैं। एक भगवान का मूर्ति रूप होता है जो मंदिर में है, जिनकी पूजा कैसे होती है? बोले सुबह मंगला आरती करते, भगवान को जगाते, स्नान कराते, चंदन लगाते, फूल चढ़ाते, भोग लगाते हैं, और फिर भगवान की आरती उतारते। ये भगवान का मूर्ति अच्छा विग्रह है। और एक भगवान का स्वरूप क्या है? बोले वाङ्मय स्वरूप। तो भगवान भोलेनाथ का वाङ्मय स्वरूप है श्रीमद् शिव महापुराण। ये वाङ्मय स्वरूप है। तो भगवान के इस वाङ्मय स्वरूप की पूजा का विधान क्या है? इस वाङ्मय स्वरूप की पूजा का विधान है गुरु भाई, प्रेम से कथा का श्रवण, ये विधान है, और कोई विधान। सर्व श्रवण साधन स्वरूप है। शिव भक्ति पाकर श्रेष्ठतम स्थिति में पहुंचा हुआ मनुष्य
शीघ्र ही भगवान शिव के पद को प्राप्त कर लेता है। शिवलोकम प्राप्नोति शिवेन सर्वोदते। भगवान शिव को प्राप्त करके शिव को प्रसन्न करता है। और संपूर्ण यत्न करके मनुष्य को इस पुराण को पढ़ने की सुनने की इच्छा करनी चाहिए। प्रेम से पुराण को जो सुनता है उसको मनोवांछित फल मिलता है। इसको जो चाहिए वो मिल जाता है। भक्ति चाहिए, मुक्ति चाहिए, माया चाहिए, साधन चाहिए, पुत्र चाहिए, जो चाहे उसको मिल जाए। ये तो खजाना भोलेनाथ का है। जिसको जो चाहिए बता देते ले भैया जो ले। तो भोलेनाथ सबकी मनोकामना को पूरी करते हैं। भगवान शिव के इस पुराण को सुनने से मनुष्य के सब पाप नष्ट हो जाते हैं। जितना ही पापी हो भगवान शिव के शिव महापुराण को सुन ले तो सब पापों से मुक्त होकर के भगवान शिव का प्रिय हो जाता है। और जीवन में क्या करता? सब प्रकार के भोगों को भोगता और अंतिम में भगवान शिव के पद को प्राप्त। इस शिव महापुराण में 24,000 श्लोक है। इसकी 7 संहिताएं हैं। ये मनुष्य में ज्ञान, भक्ति और वैराग्य त्रिवेणी को लाता है। ज्ञान, भक्ति और वैराग्य तीनों चीज प्राप्त होती है। इसका बड़ा आदर से श्रवण करें। 7 संहिताओं से युक्त बड़ा दिव्य महापुराण है और सबसे उत्कृष्ट गति को प्राप्त है। भगवान की भक्ति प्राप्त करनी है तो शिव जी का आश्रय ग्रहण करना पड़ेगा। शिव जी की कृपा के बिना भक्ति नहीं मिलती। क्योंकि भगवान ने साफ कहा है, रामचरितमानस में तुलसी बाबा ने लिखा है कि शिवद्रोही मम दास कहावा, सोनन मोहि सब देव नहीं भावा। जो भगवान का द्रोह करे, राम जी की भक्ति करे, उसकी भक्ति कभी सफल नहीं हो सकती है। भक्ति करनी है तो सबसे पहले आज्ञा शिव जी से लेनी पड़ेगी। तो इसमें संशय नहीं है। जो उत्तम बुद्धि वाला पुरुष अंतकाल में भक्ति पुरुष पुराण को सुनता है, भगवान महेश्वर अपना धाम दे देते हैं और इस संसार के सब प्रकार के मनोवांछित फल मिल जाता है। भगवान के श्लोक में परलोक में जो सुख चाहता है उसको शिव पुराण की कथा सुननी चाहिए। चारों पुरुषार्थों को प्रदान करता है। धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष 4 पुरुषार्थ की प्राप्ति होती है। सबसे पहली चीज धर्म। आदमी के जीवन में धर्म नहीं होगा तो इंसान नहीं, वो राक्षस हो जाएगा। इसलिए धर्म होना बहुत जरूरी। और धर्म मिल गया फिर दूसरी चीज अर्थ। अब इस जमाने में बिना अर्थ के सब अनर्थ है। भैया पैसा नहीं है तो कुछ नहीं। पैसा तो जरूरी है, लेकिन पैसा प्राप्त करके उसका सदुपयोग करें। सो धन धन्य प्रथम गति जाती। वो धन धन्य है जो सत्कर्म में खर्च। तो दूसरा साधन क्या है? अर्थ, पुरुषार्थ। तो अर्थ की प्राप्ति भी भगवान शिव की कृपा से होती है। जितने भी शिव भक्त हैं वो कभी अभाव में नहीं जीते। भगवान भोलेनाथ को बम बम चकाचक करते हैं आनंद में। भगवान भोलेनाथ कभी किसी को अभाव में जी नहीं देते। ले भैया छप्पर फाड़ दे देते हैं। कोई भक्ति तो करे। और तीसरी चीज धर्म, अर्थ, काम। संसार की जितनी भी कामनाएं हैं सब कामनाएं पूरी हो जाती और अंतिम में मुक्ति की प्राप्ति। मनुष्य मुक्ति को प्राप्त लिए सदा प्रेम पूर्वक शिव महापुराण को सुनना चाहिए। अब महाराज सोनक जी ने कहा कि महाभारत आप कृपा करके हम लोगों को इस दिव्य कथा को सुनाइए। इस धरती पर इसके समान कोई कल्याणकारी सर्वश्रेष्ठ साधन नहीं है। और इस कलयुग में इस कथा को सुनकर किस किसका कल्याण हुआ ये भी आप हमें बताइए। तो सूत जी बोले कि जो मनुष्य पापी, दुराचारी, कल, काम तो आदि में निरंतर डूबा रहने वाला है वो भी इस पुराण को सुन ले तो शुद्ध हो जाता है। कितना ही बड़ा पापी हो, भगवान भोलेनाथ कहते निराश मत होना।
मेरी शरण में आ जा, तुमको सब पापों से मुक्त कर। तो भोलेनाथ कहते निराश होने की जरूरत नहीं है, तुम शरण में आ जाओ। तो जो भोलेनाथ की शरण में आ जाता है वो निष्पाप हो जाता है, सदा सुखी रहता है। भगवान का ये पुराण बड़ा निर्मल है। जो मनुष्य भगवान शिव की शरण ग्रहण कर लेता है और जो शिव पुराण सुनता मात्र श्रवण मात्र से सब पाप नष्ट हो जाता है। इसलिए कानों को समुद्र बनाओ और भगवान की पुराण को सुनो, जो कि जिनके श्रवण समुद्र समान तथा तुम्हारी सुगंध सरिना। कई लोग बोलते हमने बहुत कथा सुनी, सुनी। इसने सुनी है, इसको रंग लग गया भक्ति का, इसको कथा का चस्का लग गया, वो सुने बिना रह नहीं सकता है। और जो कहते सुन ली उसने सुनी, तो कानों को ऐसा मत बोलो बहुत सुनी। जो ऐसा बोलते उनके लिए लिखा है, तुलसी बाबा ने क्या लिखा है कि जिन हरि कथा सुनी नहीं काना, श्रवण रंध्र अहि भवन समा। जिन्होंने भगवान की कथा नहीं सुनी उनके कान नहीं अपितु सांपों के रहने के बिल हैं। अरे तो बिल मत बनाओ सांपों के रहने के, इनको समुद्र बना लो। समुद्र में कितनी नदियां आ जाए फिर भी कभी बाढ़ नहीं आती है। समुद्र तो समुद्र सागर, तो कानों को सागर बना लो। देखिए एक किरात नाम का नगर था, उसमें ब्राह्मण रहता था। वो ब्राह्मण बड़ा नाम का ब्राह्मण, न तो ज्ञान और व्यापार करने वाला, खाली नाम का ब्राह्मण था। कोई ब्राह्मण के लक्षण नहीं थे, न कभी संध्या करता, न कभी भगवान का भजन करता, न कुछ करता, खाली जो है उल्टे सीधे काम करता और सब भ्रष्ट होकर के वैश्यावृत्ति करता। उस ब्राह्मण का नाम था देवराज और लोगों को ठगता था, ठग विद्या करता था। उसने ब्राह्मणों, क्षत्रियों, वैश्यों, शूद्रों अनेक लोगों के धन को हड़प लिया चतुराई करके। लेकिन उस पापी ने धन को कभी धर्म में नहीं लगाया, विषय भोगों में लगाया। सब प्रकार से दुराचारी था। एक दिन घूमता फिरता देवयोग से वो प्रतिष्ठानपुर, उस जमाने में नाम प्रतिष्ठानपुर था, इस जमाने में उसका नाम है जोशी प्रयागराज। प्रयागराज में जो जोशी है उसी का नाम प्रतिष्ठानपुर था। वहां पहुंच गया और वहां एक सुंदर शिवालय देखा। भगवान शिव का मनमोहन रूप भोलेनाथ बैठे करुणा की देवता, ऐसे भोलेनाथ को देखा। बहुत साधु महात्मा इकट्ठे होकर के भोलेनाथ की भक्ति कर रहे थे और भगवान का जो है सुंदर पूजन कर रहे थे। बड़े सुंदर बेलपत्र से जैसे हम कर रहे हैं, रोज हजारों बेलपत्र चढ़ा रहे हैं, वैसे ही वहाँ साधु महात्मा भोलेनाथ को हजारों बेलपत्र चढ़ा रहे थे। वह ब्राह्मण गया और देव संजोग से ब्राह्मण को ज्वर आ गया, बुखार चढ़ गया बहुत जोरदार ब्राह्मण देवता पापी ब्राह्मण को, और उस ज्वर से उसको बड़ी पीड़ा होगी, तकलीफ होगी। और वहां एक ब्राह्मण देवता हमारे जैसे शिव पुराण की कथा सुना रहे थे। वही मंदिर शिवालय जैसे यहाँ शिवालय में हम सुना रहे, भगवान भोलेनाथ सर्वदेव भगवान के सामने वह सुना रहे। तो वो बुखार में ब्राह्मण पीड़ित होकर पड़ गया, मूर्छित होकर, कोई ध्यान नहीं, इतना तेज बुखार वह पड़ा रहा और पड़े पड़े नहीं चाहते हुए भी भगवान शिव की कथा उसके कानों में जाने लगी। निरंतर कथा सुनने गया, 1 महीना तक उसको बुखार ने नहीं छोड़ा और 1 महीना तक उसने भगवान शिव के महापुराण को सुना। शिव महापुराण के शब्द उसके कानों में गए और महाराज 1 महीना वो चल बसा, मृत्यु को प्राप्त हो गया शिव पुराण सुनते सुनते। और यमराज के दूत आए
हाथों में त्रिशूल है, संपूर्ण अंग भस्म में लगी हुई है, रुद्राक्ष की मालाएं पहनी हुई है। सब ये सब महाराज यमपुरी से आए हुए यमदूतों को मार पीट करके भगा दिया और उस यमराज के चंगुल से देवराज ब्राह्मण को छुड़ा दिया और विमान में बैठा करके भगवान के कैलाश लोक में ले गए। कैलाश में ले गए, यमपुरी में बड़ा भारी कोलाहल मच गया। धर्मराज जी भी बाहर आ गए, क्या चक्कर है, इतना झगड़ा झंझट क्यों हो रहा है? तो महाराज देखा सामने भगवान शिव के दूतों को साक्षात शिव के साथ उनका विधि पूर्वक पूजन किया धर्मराज जी ने। उन्होंने सौभाग्य कहा भगवान शिव ने महात्मा रूपों से कोई बात नहीं पूछी, उनकी पूजा की अर्चना की और वे सबके शिव शिवलोक पहुंचकर उन्होंने इस ब्राह्मण को दया का सागर शाम शिव के हाथों में दे दिया। भोलेनाथ को सोचकर दिया है, इसको पकड़ लीजिए। सोने के कहा भगवान शिव जी आज सर्वज्ञ है, इस प्रसंग को सुनकर के हमारा मन बड़ा प्रसन्न हो रहा है। ये कैसी कथा, भगवान शिव महापुराण ऐसे पापी ब्राह्मण को भी शिव महापुराण ने मुक्त कर दिया, भगवान के लोक को प्राप्त करवा दिया। तुम्हारे सामने गोपनीय कथा वस्तु भी वर्णन करूंगा, लेकिन तुम शिव भक्तों में अग्रणी हो, तुम वेद वेत्ताओं में श्रेष्ठ हो। समुद्र के निकटवर्ती प्रदेश में वास्कल नामक ग्राम है, वास्कल नाम का गांव समुद्र के किनारे, जहाँ वैदिक धर्म से विमुख महापापी द्विज निवास करते हैं। बहुत सारे ब्राह्मणों का गांव है और सब ब्राह्मण बड़े दुष्ट, कभी ब्रह्म कर्म करते ही नहीं। उनका मन दूषित विषय भोगों में लगा रहता है, न देवताओं पर विश्वास करते हैं, न भाग्य पर विश्वास करते हैं, सब उठे वृत्ति वाले, ईशानी करते हैं, भांति भांति के घातक अस्त्र शस्त्र रखते हैं, व्यभिचारी और खल है, बंदूक भाला तलवार रखते हैं, ईशानी का काम करते हैं, ज्ञान वैराग्य सद्धर्म का सेवन कभी करते नहीं। वो जानते नहीं सब पशु बुद्धि वाले, जो भगवान के दरबार में नहीं आए, भोलेनाथ को एक लोटा जल नहीं चढ़ाए, जो कभी शिव जी को नमस्कार नहीं करे, जो शास्त्रों को सुने नहीं, वो सब पशु बुद्धि वाले। मनुष्य पशु में अंतर क्या है? पशु भी भोजन करता है, बच्चे पैदा करता है, सोता है, उठता है, वो तो वो काम तो सब भी कर रहा है, लेकिन वो भगवान की पूजा भक्ति अर्चना नहीं कर सकता। लेकिन मनुष्य को तो भगवान ने बुद्धि दिया है, विवेक दिया है, वो तो भगवान की पूजा भी कर सकता है, भगवान का अर्चन भी कर सकता है। तो अन्य वर्णों के लोग उनकी भांति कुत्सित विचार रखने वाले स्वधर्म में खल है। उस गांव में जितने भी रहते थे सब कुकर्म करने वाले और नित्य विषय भोगों में डूबे रहते थे। वहाँ की सब स्त्रियां भी पुरुष स्वभाव की, स्वेच्छाचारी और सब प्रकार से सदाचार से शून्य थी। वहाँ सब दुष्टि दुष्ट थे, वो सज्जन था ही। उस वास्कल नाम के ग्राम में किसी समय बिंदुक नामधारी ब्राह्मण रहता, बड़ा अधर्म था, दुरात्मा महापापी था। उसकी स्त्री बड़ी सुंदर थी, तो भी वह कुमार पर चलता था। उसकी पत्नी का नाम था चंचुला। वह सदा उत्तम धर्म के पालन में लगी रहती थी, तो भी उसे छोड़कर ब्राह्मण दुष्ट ब्राह्मण वैश्यागामी हो। इस तरह कुकर्म में लगे हुए उस बिंदु के बहुत वर्ष व्यतीत हो। स्त्री चंचुला काम से पीड़ित होने पर भी स्वधर्मदास के घर से क्लेश सहन कर भी दीर्घ काल तक धर्म से भ्रष्ट नहीं, परंतु दुराचारी पत्नी के आचरण से प्रभावित आगे चलते रही, दुराचारी हो गए। इस तरह दुराचार में डूबे हुए मूढ़ चित्त वाले पति पत्नी का बहुत सा समय बीत गया। तंत्र शूद्र जाति वेश्या का पति बना हुआ दूषित बुद्धि वाला दुष्ट ब्राह्मण बिंदु समय जब आया तो मृत्यु को प्राप्त हो नरक में चले गए। बहुत दिनों तक नरक में दुख भोग करके बुद्धि पाप वाली विचार विद्या पर्वत पर भयंकर पिशाच हुआ। जब नरक का समय बीत गया तो बड़ा भारी राक्षस बनकर पिशाच बन करके बिंदु पर, जो महाराज बिंदु नाम का ब्राह्मण था, वह जो है विंध्य पर्वत पर आया। विंध्य
पर्वत जहाँ विंध्यवासिनी मैया बनारस के पास में, और मूल विद्या चंद्रला बहुत समुद्र पुत्रों के साथ अपने घर में रही। एक दिन देव योग से किसी पुण्य पर्वत के आगे पहुंचती भाई बंधुओं के साथ गोकर्ण क्षेत्र में गई। तीर्थ यात्रियों के संग से उसने उस समय जाकर किसी तीर्थ के जल में स्नान किया और बारात मेला देखने गई थी। गांव की स्त्री थी, मेला देखने का बड़ा शौक रहता है, तो मेला देखने गई। बंधुओं दोनों के साथ इधर उधर मेले में घूमी, रहकर झूला झूला जलेबी खाई, समोसा खाया, घूमा घूमती फिरती इसी देव मंदिर में गई। एक देवज्ञ ब्राह्मण वह भगवान शिव की परम पवित्र मंगल कांड उत्तम पौराणिक भगवान की शिव भावकांड की कथा सुना रहे। जो स्त्रियां पर पुरुषों के साथ विचार करती है वो मरने के बाद यमलोक हो जाती है। तो यमराज के लोग उनको उनकी योनि में तपे हुए लोहे का परी डालते हैं। पौराणिक ब्राह्मण के मुख के बैराग बढ़ाने वाली कथा सुनकर संसार भक्ष्य व्याकुल होकर कांपने लगे। वो ब्राह्मण देवता कथा कह रहे थे, वो कथा कहते कहते बोले कि मैं जो स्त्री इस प्रकार से विचार करती है उसको नरक में ले जा करके गरम गरम लोहे के राड लोहे की जो सलाइका उसके अंदर डाल दे। जब सुना बड़ा भयभीत हो, डरने लगी, कांपने लगी कि मैंने तो जीवन भर यही काम किया है, अब मरूंगी तो लोहे की सलाइका डाल। बड़ा भय हो गया, मन में डर गई और महाराज व्याकुल होकर कांपने लगी। कथा समाप्ति सब लोग बाहर चले गए और महाराज वो जो चंचुला ब्राह्मण थी डर के मारे कांपती हुई जब सब चले गए, जो ब्राह्मण देवता शिव प्राण की कथा कर रहे थे उनकी शरण में आके गिरे, आके पैर पकड़ लिए, पाया मैं बड़ी पापी हूँ, मुझसे बड़ा पाप हुआ है, पैरों में पकड़ ली। चंचुला ने कहा ब्राह्मण देवता मैं अपने धर्म को नहीं जानती, इसलिए मेरे द्वारा बड़ा दुराचार हुआ है, आप मेरा उद्धार कीजिए। और आपके इतने अच्छे वचन सुनकर मुझे बड़ा डर लग रहा है, मुझे संसार से वैराग्य हो गया है, मुझे धिक्कार है, मैं निंदा के योग्य हूँ, मैं धर्म से विमुख हो गई हूँ, न जाने कौन कौन से पापों के कारण मुझे दुर्गति होगी, मेरी मृत्यु काल में भयंकर यमदूतों से कैसे देखूंगी, जब गले में ठंडा डाल के मुझे ले जाएंगे, इतनी यातना देके शरीर के टुकड़े कर देंगे, उस समय विशेष दुख होगा, मैं जल गई, मैं विलीन हो गई। इस प्रकार से वो बड़ी विलाप करने लगी। ब्राह्मण देवताओं के चरणों को पकड़ लिया और विलाप करने की मेरी मुक्ति का उपाय आप ही बताओ, आपके मेरे गुरु हो, आपके मेरी माँ हो, आपके मेरे पिता हो, सब कुछ आप हो, मैं आपकी शरण में आ गई हूँ, अब आप मेरी मुक्ति का उपाय आप ही बताओ, आपके सिवा मेरी मुक्ति कौन करे। मुझे तीन अफला का उद्धार कीजिए, मेरी रक्षा कीजिए, मेरा उद्धार कीजिए। सूत जी कहते हैं कि महाराज चंचुला ब्राह्मण देवता के दोनों चरणों में गिर पड़ी। जब ब्राह्मण देवता बड़े दयालु थे, ब्राह्मण देवता ने चंचुला को उठाया, बोले देवी। ब्राह्मण बोले कि नारी सौभाग्य की बात है कि भगवान शंकर की कृपा से तुम शिव प्राण की बैरागी कथा को सुन लिया और समय पर चेत गई, तुम का वर्षा जब कची सुखा ले, समय पर तुमको ज्ञान हो और मैं तुमसे भगवान शिव की कीर्ति कथा से कुछ परम वस्तु का वर्णन करूंगा जिससे तुम्हें सदा सुख देने वाली उत्तम गति प्राप्त होगी, तुम्हारी बुद्धि शुद्ध हो जाएगी। पश्चातापी पाप करने वाले पापियों के लिए सबसे बड़ा प्रायश्चित है, यदि कोई पाप हो जाए भूल से उसका प्रायश्चित है। शास्त्रों में सब प्रायश्चित बताया, उपवास करे, भगवान शिव की भक्ति करे, शरीर की साधना करे, तप करे, तपस्या करे। सत्पुरुषों ने सबके लिए पश्चाताप को ही समस्त पापों का शोधन बताया है, लेकिन पश्चाताप करने के बाद जब शुद्ध हो जाए तो फिर दोबारा पाप नहीं करे, तब तो पश्चाताप का महत्व है। ये तो हाथी का स्नान हो गया, हाथी तालाब में नहाता है, नहा के बाहर आता है, पीछे धूल डाल लेता है, ऐसे पश्चाताप का क्या मतलब। परंतु जिसके अंदर हार्दिक पश्चाताप होता है अवश्य उत्तम गति को प्राप्त होता है, इसमें संशय नहीं है।
जैसे दर्पण साफ करने पर निर्मल हो जाता है, वैसे प्रायश्चित करने पर हृदय शुद्ध हो जाता है, निर्मल हो जाता है। शिव पुराण की कथा से चित्त अत्यंत शुद्ध हो जाता है, इसमें संशय नहीं है। मनुष्यों के शुद्ध चित्त में जगदम्बा पार्वती सहित भगवान शिव विराजमान हो जाते हैं। इससे वह शुद्धात्मा पुरुष शाम सदाशिव के पद को प्राप्त करता है। कथा का श्रवण मनुष्य के लिए सबसे कल्याणकारी बीज है, इसलिए कैसे भी भगवान की कथा का श्रवण करना चाहिए। और कथा तो श्रवण को भगवान की भक्ति में बताया, नवोदय भक्ति में वर्णन किया। प्रथम भक्ति संपर्क संता, दूसरी भक्ति में कथा प्रसंग। प्रथम भक्ति संपर्क संगा, दूसरी रति में कथा प्रसंगा। तुलसी बाबा कहते हैं कि रति मानी प्रेम, प्रेम से जो कथा सुने ये दूसरी भक्ति है। और कथा सुनने से मन में भक्ति उत्पन्न हो जाती, भगवान के चरणों में प्रेम होता है। और भगवान के चरणों में प्रेम हो गया तो फिर बात सुनो, एक तो बारी किसी लोग का कर रहा है तो महाराज भक्ति और ज्ञान दोनों जो है मनुष्य के मन में ज्ञान भक्ति वैराग्य तीनों प्रकट हो जाते हैं। ब्राह्मण पत्नी तुम विषयों से मन को हटा लो, भक्ति भाव से भगवान शंकर की परम पवित्रता का श्रवण। परमात्मा शंकर की कथा को सुनने से तुम्हारे चित्त की शुद्धि हो। निर्मल चित्त से भगवान शिव के चरणारविंदों का चिंतन करता है, उसकी एक ही जन्म में मुक्ति हो जाती है। ये सत्य बात है। ऐसा श्री शिव जी महाराज कहते हैं, इसमें कोई संशय नहीं। जो मन से प्रेम से भगवान शिव की कथा सुन लेता है वो इसी जन्म में मुक्त हो जाता है। नहीं तो जन्म जन्म मोहि जातन चराई, जन्म जन्म मोहि जातन चराई, अंतराम मुख आवत नाम। तो भाई जन्मों के रतन से मुक्ति नहीं होती है, वो मात्र शिव पुराण सुनने से हो जाती है। इतना कहकर के शिव भक्त ब्राह्मण चुप हो गए, उनका हृदय करुणा से आर्द्र हो गया। शुद्ध चित्त महात्मा भगवान शिव के ध्यान में मग्न हो गए और बिंदु की पत्नी चंचला बनी मन प्रसन्न होगी। ब्राह्मण का उपदेश सुना, चंचला की आंखों से आंसू बहे। वह ब्राह्मण की पुत्री चंचला हर्ष से भरे अक्षर श्रेष्ठ ब्राह्मण के दोनों चरणों में गिर पड़ी, हाथ जोड़कर बोली कि मैं धन्य हो गया, मैं धन्य हो गई हूँ प्रभु। और कहकर वैराग्य उत्तम बुद्धि वाली स्त्री अपने पापों के कारण जो भयभीत थी वो भगवान शिव की कथा सुनकर के कहते मन में प्रेम की धारा। चंचला ने कहा कि ब्राह्मण शिव भक्तों में श्रेष्ठ स्वामी आप धन्य हो, परमार्थदर्शी है, आप सदा परोपकार करने लगे हैं, लगे रहते हैं। इससे श्रेष्ठ साधु पुरुषों की प्रशंसा की योग्य है। साधु मैं नरक के समुद्र में गिर गई हूँ, आप मेरा उद्धार कीजिए, उद्धार कीजिए। और आपने शिव पुराण की कथा को सुना करके मेरे मन में वैराग्य उत्पन्न कर, सब विषय भोगों से मत दूर हो, मेरे मन में बड़ी श्रद्धा उत्पन्न। ऐसा कर हाथ जोड़कर अनुग्रह पाकर चंचला शिव पुराण की कथा को सुनने की इच्छा से ब्राह्मण देवता की सेवा में तत्पर है। और ब्राह्मण देवता उस चंचला को शुद्ध परम पवित्र भगवान शिव की कथा, शिव महापुराण की कथा सुनाते हैं। इस प्रकार गोकर्ण नामक महाक्षेत्र में उन्हीं श्रेष्ठ ब्राह्मण से उसने शिव पुराण की परम उत्तम कथा सुनी, जो भक्ति और ज्ञान वैराग्य को बढ़ाने वाली है, मुक्ति को देने वाली है। उस परम उत्तम कथा को सुनकर के ब्राह्मण अत्यंत कृतार्थ हो गई, उसका चित्त शुद्ध हो गया। फिर भगवान शिव के अनुग्रह से उसके हृदय में शिव के सद्गुण रूप का चिंतन होने लगा। इस प्रकार उसने भगवान शिव के चरणों में मन को लगा दिया
और महाराज चंचला ने जो है भगवान शिव के चरणों में अपने प्राणों को त्याग दिया। जो पापनी चंचला थी वो भगवान शिव को प्राप्त। भगवान शिव कितने करुणावतार, कितने करुणा के सागर हैं। चंचला को विमान पर लेकर के शिव जी के पार्षद ले जाने लगे और उसके सारे पाप धुल गए। वे दिव्य स्वरूप धारण करके दिव्यांगना बन करके और महाराज बड़ा सुंदर मस्तक पर अर्धचंद्र का मुकुट धारण किए हुए गौरांगी सौभाग्यशाली स्त्री बन करके आभूषणों से युक्त होकर के और महाराज शिव प्रेम करके भगवान शिव के चरणों में जाकर गिर गई। भगवान शिव का दर्शन किया। भोलेनाथ कैसे है कि वंदे देव उमापतिं शिवगुरुं वंदे जगत्कारिणं वंदे पन्नगभूषणं नगरं वंदे पशूनां पतिं वंदे सूर्यशशाङ्कवन्निनयनं वंदे मुकुन्दप्रियं वंदे सूर्यशशाङ्कवन्निनयनं वंदे शिवं शङ्करं वंदे शिवं शङ्करम्। ऐसे भगवान शिव जी के चरणों में उसका प्रणाम करें। भगवान शिव को देख करके जिनके पास में गणेश जी, नंदी, भृंगी, नंदीश्वर, वीरभद्र सब सेवा के लिए सब खड़े हैं। भगवान शिव के अंदर की कांति से करोड़ों सूर्य के समान प्रकाश निकल रहा है। कंठ में नील चिन्ह शोभा पाता है। 5 मुख और प्रत्येक मुख में 3-3 नेत्र। मस्तक पर अर्धचंद्राकार मुकुट शोभा देता था। उन्होंने अपने बाग में गौरी देवी को बिठा रखा है। भगवान पार्वती की बाम भाग में बैठी जो विद्युत पुंज के समान प्रकाशित थी। गौरीपति महादेव जी कांति कपूर के समान गोर होने वाले हैं। उनका शरीर श्वेत वस्त्रों से भासित है। शरीर पर श्वेत वस्त्र पहन रखा है। इस प्रकार परम उज्ज्वल भगवान शंकर का दर्शन करके वो ब्राह्मण पत्नी चंचला का मन बड़ा प्रसन्न हो गया। अत्यंत प्रीति युक्त और उसने बड़ी उतावली के साथ भगवान शिव को बारंबार प्रणाम किया। हाथ जोड़कर बड़े प्रेम से आनंद संतोष से बहुत भाव से खड़ी हो गई। उसके नेत्रों से आनंद की अश्रुओं की धारा बहने लगी। संपूर्ण शरीर में रोमांच हो गया। उस समय भगवती पार्वती और भगवान शंकर ने उसे बड़ी करुणा के साथ अपने पास बुलाया और सौम्य दृष्टि से उसको देखा। पार्वती जी ने तो दिव्य रूप धारी बिंदु प्रिया चंचला को प्रेम पूर्वक अपनी सखी बना लिया। उस परमानंद ज्योति स्वरूप सनातन धाम में अचल निवास पाकर दिव्य शोक से संपन्न होकर सुख का अनुभव करने लगी। बोले शंकर भगवान की जय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। 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 हर हर भोले नमः शिवाय। हर हर भोले नमः शिवाय। शिव शंभो शिव शंभो शिव शंभो जय जय शंभो। शिव शंभो शिव शंभो शिव शंभो जय जय शंभो। हर हर महादेव शंभो जय जय पार्वती शंभो। हर हर महादेव शंभो जय जय पार्वती शंभो। हर हर
महादेव शंभो शिव पार्वती संगे शिव पार्वती संगे शिव पार्वती संगे महादेव संगे शिव पार्वती संगे बोले शंकर भगवान की जय भगवान की सदगुरुदेव भगवान की जय शिव महापुराण की जय पार्वती पतये हर 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 महादेव।